पानी लाइए, पानी बचाओ। आबा, मासी, ओके, ओके। अरे और पानी लाओ। हाँ। आबा, आबा। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। स्वर्ण भवन में प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। जल्दी आइए प्लीज। अब आंखें खोलो। माँ उठ रहा हूँ माँ। आभा बेटा, आभा। अरे पानी, पानी लाइए ना। अरे जल्दी पानी लाओ। माँ उठ रहा हूँ माँ। कितना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। आभा, आभा बेटा आंखें खोल, आंखें खोल आभा। हे भगवान, इसे क्या हो गया? माँ, माँ, माँ उठ रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ को? माँ, अरे दुष्यंत, दुष्यंत बेटा, तू ही कुछ करना बेटा, कुछ दवाई ला कुछ। माँ, इसको कुछ दवाई देना कि इसे होश आ जाए। कहीं दुष्यंत अपने खिलाफ सबूत खत्म करने तो नहीं जा रहा। हमें पता लगाना होगा। चला गया है।
डॉक्टर 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 प्लीज जल्दी, आप लोग सब जरा पीछे हो गए। मिस्टर करण, धुएं की वजह से ये सफोकेट हो गए हैं। इट्स वेरी सीरियस। फ्यूचर में इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप सबको इनका काफ़ी ख्याल रखना होगा कि ये धुएं के पास ना आए। मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, आप इसे मंगवा लीजिए और ऑन टाइम डोज देते रहिए। 2 दिन बाद इनका फिर से चेकअप करना होगा। थैंक यू डॉक्टर। वीर, फिलहाल के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अगर किसी को शक भी हुआ तो घर वाले कम से कम फूफा जी की अलमारी में तो नहीं ढूंढेंगे सबूत। वसीयतनामा? ये तो बहुत ही काम की चीज है, पर अभी इसे बाहर नहीं ले जा सकता। फूफा जी कमरे में आए उससे पहले ये दोनों पेपर्स यहां से निकालने होंगे हमें। रुक जाओ। वो सबूत कहाँ है जो तुम आभा के पास से लेकर आए थे? देखिए, आप और आपका परिवार मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगी, आप और आपकी बेटी। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, अच्छे से गांठ बांध लीजिए। मेरे या किसी और के खिलाफ उंगली उठाने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। चलिए, आपकी बेटी को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी बना देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मेरे अलावा और कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। चलते हैं। हमें ये बात ठाकुर साहब से करनी होगी। ये लोग बहुत चालाक हैं। हे भगवान, मेरी आभा को जल्दी से ठीक कर दो। इसे जल्दी से ठीक कर दे भगवान। आभा, आभा बेटा उठ। बस एक बार आभा को होश आ जाए, फिर उसके बाद वो सबूत सामने आते ही तुम लोगों का इस घर से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए तुम्हारा खिलौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। माँ उठो माँ। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। अरे इसकी जान चली जाती, इसे कुछ हो जाता तो हम इसके घर वालों को क्या जवाब देते, क्या जवाब देते दुनिया को? कहां से वापस लाते अपनी आभा को? एक एक
कमल तुझे अपने साथ रखती है और तूने क्या किया? उसकी जान लेने का सामान इकट्ठा कर दिया। आप इन्हें ये सब क्यों कह रही हैं? इनका तो कोई दोष नहीं है इसमें। अरे ठाकुर साहब, सब घर में पूजा कर रहे थे अंदर, तो ये पटाखे चलाने बाहर क्यों गई? वो पटाखे तो मुझे चुप कर, कुछ नहीं सुनना मुझे। अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई। यशु मुझे बहुत डांट रही थी। आपको कोई नहीं डांटेगा। क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। जब आभा सबको सच बताएगी कि कौन था इस हादसे के पीछे। समधन जी या फिर उनके रिश्तेदार। ठाकुर साहब आप? मैं ये कहना चाहता हूं। आप जरा हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ कहना है। आपने और आभा ने जो सबूत इकट्ठा किए थे वो इन लोगों ने छुपा कर रखे हैं। अब बिना सबूत के आपकी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा। क्या बताने वाले थे आप? बोलो आभा, किसकी वजह से हुआ इसे? अरे बोलो, किसकी वजह से हुआ? चुप क्यों हो तुम? बताओ ना, किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से ये आग लगी? बोल। करण, ये पापा एक बुरा हादसा था, सब ठीक है ना? किसी को कुछ चोट वोट नहीं लगी तो? कुछ ठीक नहीं है। ठीक तो अब होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। और ये हादसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कभी माँ अपना हाथ जला लेती, कभी सिलेंडर खुला छोड़ देती, कभी करण के सर में मार देती है, और आज तो बस आभा मरते मरते रह गई पापा। अगर इसको कुछ हो जाता तो? मैं आप लोगों से एक बार फिर कह रही हूँ कि माँ का घर में रहना सही नहीं है। तो तू क्या चाहती है, पागल खाने भेज दे उसको? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मुझे बहस नहीं चाहिए।
मैं आबा की जिंदगी और खतरे में नहीं डालना चाहता। आभा अब प्रतिभा का ख्याल नहीं रखेगी। मैंने फैसला किया कि प्रतिभा पागल खाने में रहेगी, पागल खाने में रहेगी, पागल खाने में रहेगी, पागल खाने में रहेगी। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बहस नहीं चाहता। दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स इट। लेकिन आप नहीं करण, मैंने आज तक कोई गलत फैसला किया है क्या? तुम्हारे माँ के बारे में, मेरे पत्नी के बारे में? पापा ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद हमें माँ मिली और इनफ विमल, इनफ। ये मेरा आखिरी फैसला है, दैट्स इट। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन को पागल खाने मत भेजिए। आभा, आभा, तू कुछ बोल ना। देख, ठीक कह रहे हैं पापा। माँ पागल खाने जाएंगी। हाँ बेटा, प्रतिभा जरूर चाहेगी। अगर आप सबको ये लगता है कि माँ का यहाँ रहना उनके लिए और हम सब के लिए सुरक्षित नहीं, तो हम पापा के फैसले से सहमत हैं। मतलब तूने अपनी हार मान ली? अब बेटा, अब तूने फैसला किया है तो जो सब कह रहे हैं वो शायद ठीक ही होगा। तूने साबित कर दिया है कि तू वाकई बहुत अच्छी बहू है। जी मासी जी, अगर बहू घर की शोभा होती है तो परिवार को संभाल के रखना भी बहू की ही जिम्मेदारी होती है। और हम इस जिम्मेदारी को इतनी खूबी से निभाएंगे कि आपको हम पे गर्व होगा। बहुत सोच विचार करके हमने ये फैसला किया है कि हम माँ को बाहर इलाज के लिए भेजेंगे। लेकिन पागल खाने नहीं। क्या मतलब? पापा, पापा कल हमने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में पढ़ा था। वहाँ वो नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं।
जिन केसेस में लोगों ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ वैसे केसेस भी ठीक हुए हैं। और जानकारी के लिए हमने डॉक्टर बत्रा से भी बात की और वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे उस सेंटर के बारे में। उन्होंने कहा कि माँ के लिए वो जगह बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। उज्जैन से थोड़ी ही दूर इंदौर में उनका एक रिहैब सेंटर भी है पापा। वहाँ का माहौल बिल्कुल घर जैसा है। वहाँ रोगियों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। क्या लगता है आपको पापा? हम आ जाएंगे आबा।